वेलकम टू एन अदर वीडियो गाइस। आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में ग्रामर के पार्ट को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द ड्रीमर ऑफ कनकन। ड्रीमर का मतलब होता है सुपने देखने वाला। तो द ड्रीमर ऑफ कनकन, कनकन एक किसी व्यक्ति का नाम है, तो इसका क्या मतलब है? सुपने देखने वाला कनकन। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। वंस देयर लिव्ड अ ब्राह्मण इन अ विलेज कॉल्ड कनकन। वंस एक बार या एक दफा, देयर लिव्ड अ ब्राह्मण एक ब्राह्मण रहता था, इन अ विलेज एक गांव में, कॉल्ड नामक का, कनकन। तो कनकन नाम का एक ब्राह्मण एक गांव में रहता था। हिज नेम वाज मुंगरी लाल, उसका नाम मुंगरी लाल था। वन डे एक दिन, एज ही वाज कमिंग बैक आफ्टर बैगिंग, एज जैसा कि ही वॉज कमिंग बैक वो वापस आ रहा था। यहाँ पे हमारा पॉस्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है क्योंकि वाज के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। तो इस तरह के वाक्य के आखिर पर रहा था, रही थे आता है। तो वो जैसे ही वापस आ रहा था आफ्टर बैगिंग, भीख मांगने के बाद। बैगिंग का मतलब होता है भीख मांगना। तो भीख मांगने के बाद जैसे ही वो वापस आ रहा था, ही फाउंड उसको मिला। फाइंड का मतलब होता है मिलना या पाना, तो उसको मिला। यहाँ पे फाइंड की सेकंड फॉर्म है, तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो उसको मिला क्या? अ पॉट ऑफ फ्लोर। पॉट कहते हैं बर्तन को, फ्लोर कहते हैं आटे को। तो उसको आटे का एक बर्तन मिला, लेफ्ट जो कि पड़ा हुआ था, एट द साइड ऑफ द रोड सड़क के किनारे। तो सड़क के किनारे उसको एक आटे का जो है बर्तन मिला। He happily took it and went home. He happily took it, उसने खुशी से उसको लिया। किसको? उस बर्तन को। And went home, और घर चला गया। He hung it up near the bed, and as he lay down to sleep, he started dreaming about it. He hung it up. हैंग का मतलब होता है लटकाना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है हंग। तो उसने उसको लटकाया। किसको? उस बर्तन को। अप नियर द बेड, यानी कि उसने अपने बेड के साथ उसको लटकाया। एंड और एज ही ले डाउन, जैसे ही वो लेटा, ले डाउन का मतलब होता है लेटना, जैसे ही वो लेटा, टू स्लीप सोने के लिए, ही स्टार्टेड उसने शुरू कर दिया, ड्रीमिंग सुपने देखना, अबाउट इट उस बारे में, यानी कि उस बर्तन के बारे में उसने क्या किया? सुपने देखना शुरू कर दिया। टुमारो कल, आई वुड गो मैं जाऊंगा, एंड सेल और बेचूंगा, दिस फ्लोर इस आटे को, इन द मार्केट बाजार में। तो कल मैं जाऊंगा और इस आटे को मार्केट में बेचूंगा। ही थॉट उसने सोचा, देन फिर, आई वुड गो फिर मैं जाऊंगा, एंड बाय और खरीदूंगा, अ गोट एक बकरी, विद इट उसके साथ, यानी कि जो मैं बर्तन जो है आटे का वो जब मैं मार्केट में बेचूंगा तो फिर मैं क्या करूंगा? मैं उसके साथ एक बकरी लूंगा। द गोट वुड गिव मिल्क एंड आफ्टर सम डे इट वेल आल्सो गिव बर्थ टू अ किड। द गोट वुड गिव मिल्क, जो बकरी है वो क्या करेगी? दूध देगी। एंड आफ्टर सम डे और कुछ दिन बाद, इट विल आल्सो गिव बर्थ टू अ किड फिर वो एक बच्चे को जनेगी। गिव बर्थ का मतलब होता है जन्म देना, तो फिर वो एक बच्चे को जन्म देगी। द किड वुड ग्रो अप टू बी एन अदर गोट, जो बच्चा होगा वुड ग्रो अप वो बड़ा होगा, टू बी एन अदर गोट वो एक और बकरी के रूप में क्या होगा? बड़ा होगा। सून जल्द, I'll have an entire heart, I'll have मेरे पास होगा। जब हम ये शो करते हैं कि फ्यूचर में मेरे पास कुछ होगा तो हम विल के साथ जो है हैव का प्रयोग करते हैं। तो सून जल्दी, I'll have मेरे पास होगा, एन एंटायर हर्ड, हर्ड का मतलब होता है झुंड, तो मेरे पास एक बड़ा झुंड होगा। देन फिर, I'll sell मैं बेचूंगा, द हर्ड उस झुंड को, इन द मार्केट मार्केट में। आफ्टर सम डेज कुछ दिनों बाद, आई वुड बाय माई सेल्फ अ हर्ड ऑफ काउज विद द मनी,
आई वुड बाय, मैं खरीदूंगा, माई सेल्फ यानी कि मैं खुद खरीदूंगा, अ हर्ड ऑफ काउज, काउज कहते हैं गाय को, तो गाय के झुंड को मैं खरीदूंगा, विद द मनी, पैसों से, दे टू वेल फ्लरिश लाइक द गोड्स, दे टू वेल फ्लरिश, फ्लरिश का मतलब होता है फलना फूलना, तो वे क्या करेंगी, फले फूलेंगी, लाइक द गोड्स, बकरियों की तरह। ये देखो ये ब्राह्मण था जो सो रहा था, तो इसको पहला सपना क्या आया था कि वो मार्केट में गया, वहां पे वो क्या करेगा, बेचेगा आटे को, फिर वो क्या करेगा, उससे बकरी खरीदेगा, जो बकरी होगी वो फले फूलेंगी, तो वो एक बच्चे को क्या करेगी, जन्म देगी, उसके बाद वो क्या करेगी, दूध देगी। तो इस तरह उसको क्या हुआ था, सपना आया था। When जब I would have enough cattle, I would sell a part of them and with that money would buy myself a house. When जब I would have enough cattle, जब मेरे पास काफी कैटल होंगी, गायें होंगी, आई वुड सेल अ पार्ट ऑफ देम, तो मैं क्या करूंगा, बेचूंगा, अ पार्ट ऑफ देम, उनमें से एक जो हिस्सा होगा वो मैं क्या कर दूंगा, बेच दूंगा, एंड विद दैट मनी, और उन पैसों से वुड बाय, खरीदूंगा, माई सेल्फ अ हाउस, अपने लिए एक घर खरीदूंगा। वन डे, एक दिन, आई वुड बी द रिचेस्ट मैन इन द विलेज, वन डे, एक दिन, आई वुड बी, मैं हूंगा, द रिचेस्ट मैन, सबसे अमीर आदमी होऊंगा, इन द विलेज, गांव में। देन फिर वन डे, एक दिन, आई वुड गेट मैरिड टू अ ब्यूटीफुल एंड लविंग गर्ल, फिर मैं क्या करूंगा, आई वुड गेट मैरिड, मैं शादी करूंगा, टू अ ब्यूटीफुल, एक खूबसूरत, एंड लविंग गर्ल, और प्यारी लड़की से मैं क्या करूंगा, शादी करूंगा। फिर उसने क्या किया कि एक दिन मैं एक खूबसूरत और प्यारी लड़की से शादी करूंगा, बट लेकिन आई वुड नॉट रन अराउंड माई वाइफ, आई वुड नॉट रन, मैं नहीं दौड़ूंगा, अराउंड, आसपास, माई वाइफ, तो मैं अपनी पत्नी के आसपास नहीं दौड़ूंगा, नहीं भागूंगा। I would even beat her like anything if she ever disobeyed me. I would even beat her, मैं उसको हत्ता के पीटूंगा, like anything यानी कि किसी चीज की तरह, if she ever disobeyed me, अगर वो मेरी नाफरमानी करती है। डिसओबाय का मतलब होता है नाफरमानी करना, कहना ना मानना, तो जब वो मेरा कहना नहीं मानेगी तो मैं क्या करूंगा, उसको पीटूंगा। सो थिंकिंग यानी कि इस तरह सोचते हुए, ही लिफ्टेड अ स्टिक एंड स्विंग इट, ही लिफ्टेड, लिफ्ट का मतलब होता है उठाना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है लिफ्टेड, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, तो उसने उठाया, अ स्टिक, एक छड़ी को उठाया, एंड स्विंग इट, और उसको घुमाया, स्विंग का मतलब होता है घुमाना, और उसको घुमाया, द स्टिक हिट द पॉट एंड इट ब्रोक स्पिलिंग द फ्लोर ऑल ओवर हिम, द स्टिक, जो लाठी थी, हिट, वो लगी, किसको, द पॉट, बर्तन को, उस जो जिस कटोरे में आटा था उससे वो लगी, एंड इट ब्रोक, और वो टूट गई, ब्रेक का मतलब होता है टूटना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है ब्रोक, तो वो टूट गई, स्पिलिंग, फैलाते हुए, स्पिल का मतलब होता है फैलाना, तो फैलाते हुए, द फ्लोर, आटे को, ऑल ओवर हिम, उस पर पूरा आटा फैलाते हुए, जो वो पॉट था वो क्या हो गया, टूट गया। यानी कि जब वो सपने देख रहा था तो उसने एक लाठी उठाई और उसको घुमाया, और जो स्टिक थी वो उस बर्तन से लगी और वो टूट गया, और उस पर सारा जो आटा था वो क्या हो गया, फैल गया। He was shocked at what he had done. He was shocked. वो शोक हो गया यानी कि वो हिल गया, at what he had done, जो उसने किया था। He had destroyed all his wonderful dreams. He had destroyed, उसने क्या कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था, यानी कि बर्बाद कर दिया था। यहाँ पे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो उसने क्या किया था, बर्बाद कर दिया था, ऑल हिज वंडरफुल ड्रीम्स, तो अपने जो उसके खूबसूरत सपने थे उसको उसने क्या कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। इसका मोरल क्या है, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, डोंट काउंट योर चिकन्स, यानी कि अपने चिकन को, अपने चूजों को मत गिनो
बिफोर दे हैच, बिना उन्हें रखे, यानी कि बिना अपने चूज़ों को रखे उन्हें मत गिनो। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।